तो चलिए फाइनल आज हम आप लोग को बताने वाले हैं फिजिक्स का प्रश्न चैप्टर नंबर 7 पर्यावर्ती धारा। क्या कि पर्यावर्ती धारा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यार पे छात्र, आज हम आप लोग को वो तमाम सारे 28 प्रश्न बताने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यार पे छात्र, जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर लेंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब किए अपनी इस क्लास फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, क्या है कि परिवर्ती धारा परिपथ में, ये परिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इशिना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इशिना। चलिए अगला देखते हैं 2 का, कि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक क्या होगा? अब क्या पर बात होगी, किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक क्या होगा? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 3 का, कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्योन प्रेरण। क्या? अन्योन प्रेरण। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 4 का, कि एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथमांक में n1 तथा द्वितीयक में n² तक क्या होगा? तो 4 का आंसर होगा n1 बराबर n2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 का, कि AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा की आवृत्ति क्या होगी? 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50/π हर्ट्ज। 50/π हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 6 का, कि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? क्या होगा? युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 7 नंबर का, कि यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी, C बराबर 0.5 U, R बराबर 1 फॉर्म श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 रेडियन सेकेंड। 500 रेडियन सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 8 का, कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल AC परिपथ में। केवल AC परिपथ में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं, कि LCR परिपथ में धारिकत्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर होना चाहिए। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 4L। 4L। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 10 का, कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरों में विभवांतर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 0.08 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 का देखते हैं, कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? 12 का ऑप्शन नंबर ए, धारा। क्या होगा? धारा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, पर्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रामुख्यतः क्या है? जूल उष्मन। क्या कि जूल उष्मन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं, कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या है? संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या है? 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। चलिए 14 नंबर का देख लेते हैं, कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DC। DC। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं हम, कि L-C परिपथ को क्या कहा जाता है? L-C परिपथ को क्या कहा जाता है? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोलनी परिपथ। क्या होगा? दोलनी परिपथ। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 16 का, प्रतिबाधा इम्पोर्टेंस का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा इम्पीडेंस का SI मात्रक क्या होता है? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 17 का देख लेते हैं कि पर्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी है। धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60/√2 ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर देखते हैं कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। क्या होगा? प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि L-R परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √R²/W² ऑप्शन नंबर सी। 20 का कि पर्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुवाद की अवस्था में धारा और विभव बल के कालांतर क्या होता है? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। चलिए 21 का देखते हैं कि यदि पर्यावर्ती धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर क्यों हो तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर मान होता है। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोसेक। चलिए 22 का L-R परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी R/√R² प्लस W²RL²। ऑप्शन नंबर बी। 23 का कि तृप्त तार आमीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। इसका आंसर हो जाएगा तृप्त तार आमीटर मापता है प्रति धारा का। ऑप्शन नंबर सी मूल औसत वर्ग धारा। ऑप्शन नंबर सी। 24 का ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जाए। ऑप्शन नंबर सी। 25 कि किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में प्रेरक में ऑप्शन नंबर ए प्रेरक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 26 का। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। धारा का मान 0 होने की आवृत्ति क्या होगी? 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। चलिए मेरे प्यारे छात्र बहुत ज्यादा खास प्रश्न है। 27 का देखते हैं कि भारत में आपूर्ति की जा रही है परावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं हम 28 का कि किसी पर्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 साइन WT वोल्ट है। परिपथ में शक्ति हानि क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 0 ZER और 0 ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मेरे प्यार छात्र वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।